हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आपका तो एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सीरियस भी होंगे। तो अपना तो इसी चलते हम आपकी जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम एनालिसिस जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी सीरीज़ शुरू की है, हम वो लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें देखिए आपके काफ़ी सारे प्रश्न आए हुए हैं। इन प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे हम। और हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है, ताकि आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। तो आज हम जो रिव्यू करने वाले वो है आपका 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू करेंगे। जो क्वेश्चन हमने स्टूडेंट से पूछे हैं, जिनसे हमें बात कर पाई है, उनमें हम उनको सब क्वेश्चनों को लेके आए हैं। और आज का अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये पेपर भी आपका अभी जो इजी टू मॉडरेट की तरफ ही इशारा करता है। ठीक है। और साइंस के प्रश्न और प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्न, मोस्टली प्रश्न यहीं से आए हैं। ठीक है, मोस्टली प्रश्न यहीं से आए हैं। और इसमें जो गुड अटेम्प्ट्स है वो लगभग गुड अटेम्प्ट की अगर बात की जाए तो वो लगभग 80 के आसपास आपका गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, अगर आपका ये स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी इस क्वेश्चंस का डिस्कशन। और इसके पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो को देखा होगा, तो आपने पाया होगा कि अगर प्रीवियस ईयर की वीडियो जो प्रीवियस शिफ्ट की जो वीडियो है हमारी, वो काफ़ी बेनिफिट सही है इन सब के लिए, क्योंकि बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम डायरेक्ट ऐसी चीज़ें लाने वाले हैं ताकि कहीं आपसे किसी भी प्रकार से कोई वीडियो हमारी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब आप ही के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बिना देरी की हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जी एच सी एल का विस्तारित रूप क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन से संबंधित है। देखिए इसमें इसका जो विस्तारित रूप है जी एच सी एल, तो जी एच सी एल का फुल फॉर्म होगा इसमें ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज। क्या नाम होगा? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज। और ये जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है। ठीक है, इसका नाम में ही है ग्रीन हाइड्रोजन। और इसका मतलब क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी जनरेट करना। ठीक है, उत्पादन करना। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन में क्या है? जी एच सी एल का फुल फॉर्म। तो जी एच सी एल ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में नाटो का शिखर सम्मेलन ये किस शहर में आयोजित? तो आपको पता है ये नीदरलैंड में आयोजित हुआ था। और नीदरलैंड एक शहर कहाँ है? नीदरलैंड में है। ठीक है। यहाँ पे टाइपराइटर से गलती से हो गया और यहाँ पे हेग नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे दिया। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, नाटो का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ, हेग में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, कौन सा अलाउंस? आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस कितना तय किया गया? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है 25,000 रुपये। तो खिलाड़ियों के लिए जो आउट ऑफ पॉकेट अमाउंट है, ये 25,000 रुपये तय किया गया है। और ये मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में तय किया गया है। मिशन ओलंपिक सेल, मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में तय हुआ है। ठीक है, ये इसको बैठक में तय किया गया है। और ये जो है प्रति माह दिया जाएगा। कितना दिया जाए? प्रति माह 25,000 रुपये का तय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता किस दशक में हुआ था? आप देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी बार आया ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 1960 के दशक में हुआ था। और इस समय किसने हस्ताक्षर किए थे? भारत की ओर से जो थे, भारत की ओर से थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और पाकिस्तान की ओर से थे आयूब खान। ठीक है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, और ये थे आयूब खान। ठीक है, 1960 के दशक में ये समझौता हुआ था। लोकपाल का आदर्श वाक्य संस्कृत के किस वचन पर आधारित है? ठीक है, लोकपाल का जो आदर्श वाक्य है वो संस्कृत के वचन पर आधारित है, माँ गृधः कस्य दिविदनम। ठीक है, इस पर आधारित है। और इसका हिंदी मतलब क्या होगा? किसी के धन का लोभ मत करो। इसका हिंदी मतलब संस्कृत वाक्य है। और ये जो लिया गया है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है।
और किसी के धन का लोभ मत करो। और आपको पता है लोकपाल जो है वो कब आया? 2000। देखिए लोकपाल से दूसरा क्वेश्चन है, पहले वाली शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका था और उन्होंने डेट पूछी थी। और इसके अलावा फिर हमने देखा था कि पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले थे। तो अभी देखिए इससे जो है वो 2013 में अधिनियम आया था। दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मई 2025 में म्यांमार में आई किस आपदा पर ऑपरेशन ब्रह्मा? किस आपदा पर ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया गया था? तो आपको पता है म्यांमार में लगभग विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता लगभग 7.7 तीव्रता थी। 7.7 की तीव्रता थी। इसके संदर्भ में ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला वर्ग से, दूसरा है फाइनल में जेनिक सिनर ने किसे हराया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन शिफ्ट पहले शिफ्ट में आया था, इसी में महिला से आया था। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन आया है इसमें जेनिक सिनर ने किसे हराया है। तो उनका नाम है अलेक्जेंडर जेवरेव। क्या नाम है? अलेक्जेंडर जेवरेव इनका नाम है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देखिए ये तो जरूरी है कि किससे हरा, कौन जीता है, साथ में ये भी जरूरी है कि हारा कौन है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर किस देश से संबंधित है? देखिए ये दूसरी बार आ रहा है याला ग्लेशियर वाला। ये है आपके नेपाल से संबंधित। ठीक है, नेपाल से संबंधित है याला ग्लेशियर। नेपाल के लैंगटांग क्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक है, लैंगटांग क्षेत्र में पड़ता है। और जब क्वेश्चन ये नहीं पूछा किस क्षेत्र में पड़ता है, बस याला ग्लेशियर का क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 2025 में भारत के एसीएमए स्टील फाइटर जेट की घोषणा, एएमसी स्टील फाइटर जेट की घोषणा किसने की थी? देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की थी हमारे रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो आपको पता है ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है, तो हमारी जो है वित्त मंत्री हैं वही प्रस्तुत करती हैं। और कौन है वो? निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत किया था। और ये कब किया था? 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटीएम पुणे, आईआईटीएम पुणे की उच्च रिजोल्यूशन मौसम प्रणाली का नाम क्या है? आईआईटीएम पुणे की उच्च रिजोल्यूशन प्रणाली का नाम क्या है? देखिए तो इसकी जो प्रणाली है इसका नाम है भारत फॉरकास्ट सिस्टम। क्या नाम है इसका? भारत फॉरकास्ट सिस्टम। और इसे किसकी सहायता से, मतलब किसकी उससे बनाया गया है? तो आईएमडी, आईएमडी ने इसे मंजूरी दे दी है, इसे स्वीकृति दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सितंबर 2025 में बिहार में सस्ता ऋण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? देखिए तो वो सस्ता ऋण देने हेतु योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत महिलाओं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं थी उन्हें कम ब्याज दरों पर सस्ती ब्याज दरों पर ऋण दिया गया था। और इसके तहत 10,000 रुपये, 10,000 रुपये अभी इलेक्शन से पहले 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए थे, महिलाओं के खाते में डाले गए इलेक्शन के पहले। और ये जो पूरी योजना है, इस योजना से लगभग अगर कोई महिला अपना बिजनेस शुरू करती है तो उनको 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। ठीक है, 2 लाख की हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये जारी कौन करता है? देखिए ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। और भारत की रैंकिंग कितने पायदान गिरी है, इसने पूछा कितने पायदान गिरी। देखिए पहले जो इसकी रैंकिंग थी 2024 में वो थी 63, और 2025 में इसकी रैंकिंग थी वो है 71। तो अगर देखा जाए तो लगभग 8 पायदान नीचे आई है। तो 8 पायदान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योर सिक्योरिंग अवर फ्यूचर समिट 2 मार्च 2025 को हुई थी। जगह पूछ रहा है कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी लंदन में। ठीक है, लंदन में ये समिट हुई थी। और इस ये यूक्रेन के स्थायी समझौते से संबंधित थी। एक्चुअली किससे संबंधित थी ये? यूक्रेन में, यूक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति।
न्याय संगत और स्थायी शांति से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडा ने पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी के रूप में किसे मंजूरी दी है? देखिए इसने सबसे पहले इसने जो अभी मंजूरी दी है वो है वैल्यूएटिक री इंश्योरेंस। किसको दिया? वैल्यूएटिक री इंश्योरेंस को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में 2025 में लॉरियर स्पोर्ट्स अवार्ड में, देखिए दूसरी बार क्वेश्चन आया ये वाला, इससे पहले वाले सेक्शन में आ गया था। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी? तो इसका इसका सही आंसर है सिमोन बाइल्स। इसका सही आंसर सिमोन बाइल्स है, और ये लगातार चौथी बार, फोर्थ टाइम ये बनी है। ठीक है, चौथी बार बनी है। तो ये, और ये अच्छा एक और चीज, ये कहाँ की? अमेरिका की है। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। इसी से मतलब टॉपिक यही था, इससे रिलेटेड आया, पहले आया था। और फिर आया दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, दोहा डायमंड 2025 जो लीग थी, इसमें नीरज चोपड़ा को जो स्थान प्राप्त हुआ वो है दूसरा, सेकंड स्थान उनको प्राप्त हुआ था। और इन्होंने कितने मीटर? 90.23 मीटर भाला फेंका था। ठीक है, और जो फर्स्ट, जो जिसको फर्स्ट स्थान मिला था वो, उसका नाम क्या था? जूलियन वेबर। इसका कितना था? 91 मीटर। देखिए 1 मीटर से भी कम डिफरेंस पे ये मतलब ये सेकंड नंबर पर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। ठीक है, खमीर उठाना वगैरह इसका काम होता है, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा, देखिए एक तो आभासी होता है। ठीक है, तो आभासी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दूसरा इसमें है, आभासी होता है। दूसरा सीधा होता है, ये सीधा होता है और छोटा होता है। तो देखिए इसमें केवल ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान लगभग कितना है? तो ग्लूकोज का सूत्र दिया ये है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इसमें इसको गुणा करना पड़ेगा। अगर आप इसको C से बात, तो 12 गुणा 6 72। ठीक है, फिर H12 का कितना है? 12, तो 12 गुणा 1, 6 का 12 से गुणा किया, फिर 1 का फिर से 12 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और फिर आएगा 6, और 6 का गुणा इसमें 16 से करेंगे इसकी टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब आप टोटल गुणा करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 180 ग्राम मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता? कौन सा विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता? तो देखिए टिंडल प्रभाव जो नहीं दिखाता है, उसका आपका सही आंसर होगा दूध, सर्च स्टार्च विलयन। इसका जो नमक का जलीय विलयन और इमल्शन, तो टिंडल प्रभाव कैल्शियम कार्बोनेट विलयन, यानी कि इसका सही आंसर आएगा आपका कोलाइड विलयन। नमक का जलीय विलयन ही इसका सही आंसर होगा। मैं इसको एक बार और देख लूंगा, पर जहां तक है इसका सही आंसर नमक का जलीय विलयन ही होगा। ठीक है, हाँ टेंडर प्रभाव, ये टेंडर प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? नहीं पूछा है तो इसका सही है नमक का जलीय विलयन। मैं इसको एक बार थोड़ा डाउट में रखता हूँ। ठीक है, डाउट में रखता हूँ, मैं इसको देख लूंगा। अगर ये मैं गलत होता है तो मैं इसको फिर से अपने पिन कमेंट में इसको सही आंसर बता दूंगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 की थीम क्या थी? देखिए 2024 की सही उसकी थीम थी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं को एकजुट। ये था युवाओं के साथ, देखिए पूरा नहीं लिखा है इसने, इसमें पूरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये था युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की अखंडता को आकार देना। देखिए ये इसकी पूरी थीम है। ठीक है, ये इसकी युवाओं के साथ एकजुट होना और कल की अखंडता को आकार देना, ये उसकी पूरी थीम है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की। ठीक है, और ये दिवस बनाया कब जाता है ये भी देख लीजिए। ये दिवस बनाया जाता है 9 दिसंबर को, यानी कि आने वाला है। ठीक है, ये आने वाला है अभी दिवस अपना, और ये 2024 की थीम थी। ठीक है, लिखा ना 2024, 25 तो आने वाला है। इसमें लिखा है रैपिडो ने किस मंत्रालय के साथ रोजगार हेतु MOU साइन किया है? किसने किया है? रैपिडो ने। रैपिडो आपको पता है क्या है? रैपिडो एक
एफ है जो कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल कराता है। तो इसके किसने के साथ किया है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? ठीक है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना हो जाए, मान लीजिए कोई पिंड है और उसका द्रव्यमान अगर दुगना हो जाता है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, ठीक है, पिंड का जो मास होता है ना, वो उसकी ग्रेविटी के आधार पर होता है। जैसे जैसे उसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसका ये होगा कि अगर उसको हम दुगना करेंगे तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में किस रूप से नर मादा युग्मक की आवश्यकता होती है? तो अलैंगिक प्रजनन में नर मादा युग्मक की जो होती है वो लैंगिक जनन के रूप में होती है। ठीक है, नर और मादा युग्मक की आवश्यकता किस रूप में होती है? लैंगिक जनन के रूप में होती है। नहीं, लैंगिक, सॉरी, लैंगिक पूछा है। हाँ, अलैंगिक प्रजनन में किस रूप में नर और मादा की आवश्यकता होती है? तो एक्चुअली एक प्रकार का विखंडन है। तो नर और मादा की मुख्य अवस्था विखंडन जनन के द्वारा होती है। ठीक है, तो क्या होगा? विखंडन जनन। तो विखंडन जनन क्यों होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, जैसे एक मान लीजिए ऐसा होता है, फिर ये बीच में से टूटता है, तो फिर ये दो हो जाते हैं, फिर ये बीच में से टूटते हैं, फिर ये जैसे चार हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग शेप में टूटते हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है? विखंडन जनन होता है। ठीक, तो हमने देखिए इतने ही प्रश्न। देखिए एक दो तीन प्रश्न शायद और भी इसमें, मैं एक मिनट देखता हूँ उसमें है कि नहीं है। देखिए कुछ जो इसमें टाइप नहीं हुए हैं। देखिए मैं आपको एक और प्रश्न इसमें बता देता हूँ। 26 नंबर का एक प्रश्न था, जिसमें था कि प्रश्न ये था कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? मुगल शासक ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित। देखिए उसका सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर है शाहजहां। इसका सही उत्तर क्या है? शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी लगभग 1638 में दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। एक और प्रश्न इसका इतिहास का जो हमें बाद में मिला, वो है कि करो या मरो का नारा किस घटना के साथ दिया गया था? तो आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा, तो आपको पता है इसका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये उत्तर एक्चुअली बाद में आए थे, तो ये पीडीएफ में प्रश्न बाद में भी आए थे। हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं उनके द्वारा बताया गया। तो करो या मरो का नारा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रश्न इसमें? हाँ देखिए, एक पुस्तक का भी प्रश्न आया है इसमें कि जो आपको पता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, अर्थशास्त्र एंशियंट हिस्ट्री का, किसकी पुस्तक है? तो वो चाणक्य की पुस्तक है। ठीक है, इस तरीके से इतिहास के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। ठीक है, हमने सारे प्रश्नों पर बात की, चर्चा की है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई और प्रश्न भी मिलता है तो जैसे जैसे मिलते हैं तो मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी जितने प्रश्न हमें मिल पा रहे हैं वो हम दे रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम आपको एकदम राइट प्रश्न दें, सही प्रश्न दें, किसी प्रकार की उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो जब सब आपको सही प्रश्न देना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा समय भी लगता है, और समय भी लगता है, और इसके साथ अलावा क्या होता है कि लगभग पूरे प्रश्न नहीं आ पाते हैं, आपको पता है। तो मेरा फोकस जो है वो साइंस प्लस करंट अफेयर्स पे रहता है, और आप देखेंगे कि मेरी पीडीएफ में साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्न सबसे ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी अगर आप इन दोनों को पार्ट को कर लेते हैं ना, तो आप इस मान के चलिए कि आपकी तैयारी जीएस के मामले में आप पीछे नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, जीएस में तो आपको कोई नहीं हटाने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्टली इसी से है, और बाकी के जो सब्जेक्ट बचते हैं उनसे तो आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहां से भी काम हो जाता है। तो देखिए अभी आपको क्या करना है कि जो मैं जितने मैंने टॉपिक बताए हैं, जितने मैंने चीजें कराई हैं, उन टॉपिक को फिर से देखिए। जो मैं बता रहा हूँ कि हमने पहले भी पढ़ा था, उस टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लीजिए। सरकार की योजनाएं, ठीक है, और जो भी रैंकिंग वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अभी मैं आपको फिर नेक्स्ट शिफ्ट लेके आता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए आप अच्छा ध्यान रखिए अपना, काफी सारा पढ़िए। एग्जाम आने वाला है, और एग्जाम बैक टू बैक आने वाले हैं। इसके बाद फिर दूसरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके वहां भी काम आने वाले हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो है वो आपका उसको बजा दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।